ईर्ष्या समझते हो? किसे बोलते हैं ईर्ष्या? ईर्ष्या का मतलब है मेरी भले ही एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। इसे कहते हैं ईर्ष्या। एक किसान था, वो किसान डेली शंकर जी के मंदिर जाता था जल चढ़ाने। बगल में एक पीपल का पेड़ था तो वहां थोड़ी देर बैठता। 12 महीने का नियम, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, 12 महीने। तो उस पेड़ के नीचे ऊपर एक देवदूत था। वो देवदूत सोचता ये रोज आता है और रोज जल डालता है। प्रसन्न हो गया देवदूत। नीचे उतर कर आए, बोले किसान भाई हम तुमसे बड़े प्रसन्न, कुछ वरदान मांग लो। किसान सोचने लगा क्या मांगू। फिर सोचते सोचते उसे ध्यान आया, बोले आप दोगे जो मैं मांगूंगा? बोले बिल्कुल दूंगा। तो बोले आप मुझे वरदान दो, जो मैं सोच लूं वो हो जाए। समझे वरदान? जो मैं सोचूं वो हो जाए। देवदूत सोचा ये क्या मांगा इसने, पर देवदूत परिचित था उसकी बुद्धि से। बोले किसान भैया ठीक है हमने दिया वरदान, लेकिन एक शर्त है। क्या महाराज? बोले जो तुम्हारी होगा तुम्हारे पड़ोसी की उसका डबल हो जाएगा। किसान बोला नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो किसान अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, सोचने लगा काश मेरा एक सुंदर से महल बन जाता। जो आंख खोली तो देखा सामने विदेशी पत्थरों का महल बनकर तैयार। वो किसान बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, अब तो हमको बना बनाया महल, अब तो महल में रहेंगे। लेकिन जो बगल की ओर देखा पड़ोसी को, दो। किसान ने सोचा देवदूत को प्रसन्न हमने किया, लेकिन ये फोकट में हमसे डबल, बराबर भी नहीं, क्या करे? तो वो सोचने लगा हे देवदूत काश मेरी एक आंख आज फूट जाती। बगल वाले की। फिर सोचने लगा हे देवदूत काश मेरा एक हाथ टूट जाता। बगल वाले की। फिर सोचने लगा हे देवदूत मेरे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाता। देवदूत को आना पड़ा, अरे किसान भाई ये तुम क्या सोच रहे हो? किसान बोला देवदूत मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे दरवाजे के सामने तो एक ही कुआं होगा, मैं तो कैसे भी साइड से चला जाऊंगा भीतर, लेकिन ये जो मेरा पड़ोसी है सीधे डायरेक्ट। तो भैया हम किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, ना ही हमें हमारे दुख पहुंचाते हैं। हम तो दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। दूसरे का सुख ही हमारे दुख का कारण है और कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, और प्रेम से बोलो। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है ये